प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। एक नाम और बिहार बदलने का सोच। बार यही लौरिया के घाट पर छठ के लिए जब जुटिएगा तब बिहार के बदहाली का ये अंतिम छठ होना चाहिए। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। और एक ऐसी कहानी जिसको समझना आसान नहीं है, जिस इंसान ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 10 से भी ज्यादा सीएम को जिताने के लिए रणनीति बनाया, जिसने दुनिया के टॉप संस्था यूनाइटेड नेशन में काम किया है। और प्रशांत किशोर जिसने जन स्वराज पार्टी बनाया। और फिर बिहार इलेक्शन में जब जन स्वराज पार्टी ग्राउंड पर उतरी तो 0 सीट आया। और फिर बिहार में प्रशांत किशोर के मजाक बन के रह गया। लेकिन वही प्रशांत किशोर आज बांकेपुर में विधायक बन गया है। अभी मैं मरा नहीं हूँ, अभी नहीं मरा हूँ, जब मर जाऊंगा तो फिर लिखना अभी मरा नहीं हूँ। तो फिर क्या प्रशांत किशोर एक विधायक बन के रह जाएंगे या फिर बांकेपुर के विधानसभा सीट प्रशांत किशोर का कमबैक होगा, जो आने वाला इलेक्शन में प्रशांत किशोर को बिहार का सीएम बनाने वाला है। तो आइए इस वीडियो में प्रशांत किशोर के कहानी और प्रशांत किशोर के बिहार बदलने का सोच को समझते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। तो कहानी शुरू होती है 20 मार्च 1977 से। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 में सासाराम के कोनार गांव में हुआ। यह बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनके फादर एक डॉक्टर थे और माँ होम मेकर थी। पीके अपनी स्कूल के पढ़ाई पूरा करने के लिए बक्सर चले गए थे और फिर इंजीनियरिंग करने के लिए हैदराबाद, और फिर उसके बाद दुनिया के टॉप संस्था यूनाइटेड नेशन में जॉब करने लगे। अब यूनो में प्रशांत किशोर के नौकरी कैसी लगी, इसका आंसर मुझे नहीं मिला है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यूएन में प्रशांत किशोर 8 साल तक काम किए और वहीं से भारत के भूखमरी पर एक किताब भी लिखे थे। लेकिन अब बात आती है 2012 में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी थे और 2012 में ही गुजरात में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला था। और उसी टाइम मोदी जी का नजर प्रशांत किशोर पर पड़ा। नरेंद्र मोदी जी 2012 में प्रशांत किशोर को गुजरात में चाय पीने के लिए इनवाइट किए और फिर यहीं से शुरू होता है प्रशांत किशोर के पॉलिटिक कैंपेन का करियर। मोदी जी को 2012 वाला इलेक्शन जीतने के लिए पीके ने कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 3D तकनीक से प्रचार का आगाज किया और न्यू स्टाइल में कैंपेन करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पर एक सवाल आती है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रशांत किशोर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी के पास राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह थे। तो ऐसा हुआ था कि 2012 में इलेक्शन से पहले किसी केस में अमित शाह को बेल मिला था और कोर्ट ने बेल से पहले एक शर्त रखा था। शर्त यह था कि बेल मिलने के बाद अमित शाह गुजरात में नहीं रहेंगे और इसी कारण के वजह से अमित शाह को गुजरात छोड़ के जाना पड़ा। उस टाइम नरेंद्र मोदी जी अकेले पड़ चुके थे, उनको इलेक्शन जीतने के लिए एक साथी की जरूरत। उसी टाइम एंट्री होता है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर नरेंद्र मोदी के राइट हैंड बन के आते हैं और पीके ने न्यू स्टाइल में कैंपेन करना स्टार्ट किया, जिसके कारण नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार गुजरात के सीएम बन गए। और प्रशांत किशोर ने 2012 वाला गुजरात इलेक्शन में अपने कैंपेन का बस ट्रेलर दिखाया था। पूरा पिक्चर 2014 लोकसभा इलेक्शन के लिए बचा के रखा था। और हुआ कुछ ऐसा ही। 2014 पीएम इलेक्शन के टाइम में पीके ने नरेंद्र मोदी का ऐसा फिल्म दिखाया जिससे भारत के घर घर में मोदी का लहर गुजने लगा। देश के हर शहर, हर गाँव, हर गली, हर घर में मोदी का नारा गूंज रहा था। इंडिया में पहली बार मोदी जी के 3D मॉडल के यूज किया गया था कैंपेन करने के लिए। और ये सब में प्रशांत किशोर का दिमाग छिपा हुआ था। मोदी के चाय वाला इमोशनल कहानी के पीछे भी प्रशांत किशोर का हाथ। कान खोल करके सुन ले, अपने चाय बेची है इसका गर्व है, लेकिन अपने देश बेचने का पाप नहीं किया। और 2014 में बीजेपी अच्छा सीट से इलेक्शन जीत गई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके बाद प्रशांत किशोर का करियर ही बदल गया। 5 months after a thumping victory in the Lok Sabha polls, the BJP sealed both Haryana and Maharashtra fight, and with the Modi wave still intact, the Congress party was completely decimated.
दूसरी बार पीके ने नीतीश कुमार जी के लिए काम किया। 2014 में बिहार के सीएम जीताराम मांझी थे। पीके ने नीतीश कुमार के साथ काम करने से पहले एक शर्त रखा। पीके का शर्त था कि नीतीश कुमार अगर मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो बिहार के सीएम जीताराम मांझी को हटाकर नीतीश कुमार को खुद सीएम बनना पड़ेगा। और हुआ कुछ ऐसा ही। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के बात मान ली और जीताराम मांझी को हटा के खुद नीतीश कुमार सीएम बने। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार रविवार की शाम 5 बजे राजभवन में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और 2015 में बिहार के विधानसभा इलेक्शन आने वाला था। नीतीश कुमार जी ने 2015 का विधानसभा इलेक्शन लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। नीतीश कुमार जी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और पीके के आइडिया पर काम करने लगे। 2015 बिहार विधानसभा इलेक्शन महागठबंधन जीत गए। और नीतीश की जीत के हीरो प्रशांत किशोर। बिहार चुनावों में जीत के हीरो नीतीश हैं, लेकिन नीतीश की जीत के हीरो हैं प्रशांत किशोर। और नीतीश कुमार जी फिर से सीएम बन गए और इसमें भी प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा रोल था। प्रशांत किशोर को बिहार 2015 वाला इलेक्शन जिताने का इनाम भी मिला। नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर को अपना एडवाइजर बना दिया। बिहार इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर इलेक्शन रणनीतिकार की तरह काम करने लगे। उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी के सबसे विरोधी पार्टी कांग्रेस के लिए रणनीति बनाने लगे। जिस तरह मोदी जी के लिए चाय पर इमोशनल प्लान बनाया, उसी तरह कांग्रेस के लिए यूपी के इलेक्शन में खाट पर चर्चा का प्लान बनाया। उस प्लान में राहुल गांधी को खाट पर बैठकर यूपी के लोगों के साथ बात करना था, यूपी के लोगों को कांग्रेस से कनेक्ट करना था। लेकिन खेल उल्टा पड़ गया। यूपी के लोग खाट को ही लेकर भागते हुए नजर आए और यह न्यूज नेशनल न्यूज बन गया और इसी खाट के कारण कांग्रेस के फुल बेइज्जती हुई थी। राहुल गांधी आए खाट सभा में और चले भी गए, लेकिन उनकी खटिया खड़ी हो गई है। यहाँ जो लोग आए थे वो खाट लेकर निकल पड़े। और इस तरह प्रशांत किशोर की रणनीति यूपी में धरी की धरी रह गई और यूपी में बीजेपी अच्छा सीट से जीत गई। यूपी के हार पीके के पोर्टफोलियो पर काला धब्बा बन गया। प्रशांत किशोर जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो बड़े बड़े नेता के साथ बहुत काम कर लिए, अब ग्राउंड लेवल पर उतरना है और काम करना है। वह किसी भी पार्टी के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। लेकिन यह बात बोलने के कुछ ही दिन बाद 2018 में प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पार्टी जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। पीके को जेडीयू में शामिल होने के बाद कहा जाने लगा कि पीके जेडीयू का दूसरा बड़ा चेहरा है और प्रशांत किशोर को जेडीयू का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। अब यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू का सबसे बड़ा चेहरा प्रशांत किशोर थे, तो फिर प्रशांत किशोर को खुद का अपना पार्टी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि नीतीश कुमार के बाद प्रशांत किशोर सीएम बन सकते थे। तो देखो हुआ कुछ ऐसा था कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री बनते ही नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू कर देते हैं और CAA के प्रशांत किशोर विरोध करते थे। प्रशांत किशोर का कहना था कि CAA ऐसा कानून है जिसके तहत गवर्नमेंट सिस्टेमैटिक तरीके से रिलीजियस के आधार पर लोगों को टारगेट करेगी। मतलब एनआरसी जहाँ तक है वो हम लोग उसके पक्ष में नहीं रहे हैं, उसके पक्ष में नहीं है। एनआरसी न लागू हो और इसी कारण से प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच में मतभेद शुरू हो गया। जनवरी 2020 में नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर को अपने जेडीयू पार्टी से निकाल दिया। The JDU has expelled ace poll strategist Prashant Kishore. जनवरी 2020 में नीतीश कुमार जी ने प्रशांत किशोर को अपने जेडीयू पार्टी से निकाल दिया। पार्टी से निकलने के बाद नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर कोई सवाल नहीं उठाए, नीतीश कुमार के फैसले का सम्मान किया। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी और बीजेपी की पार्टी को मिलाकर बिहार में सरकार चलाने पर सवाल उठा। प्रशांत किशोर का कहना था कि नीतीश कुमार कहते हैं कि गांधी जी के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन आज नीतीश कुमार जी हमेशा ये कहते रहे हैं कि गांधी, जेपी और लोहिया, इन तीन को और इनकी बताई हुई बातों को हम नहीं छोड़ सकते। मेरे मन में ये जो दुविधा रही है कि आप गोडसे के साथ खड़े हुए लोग या गोडसे की विचारधारा को सहमति देने वाले लोग, उनके साथ भी कैसे खड़े हो सकते हैं।
अब यहाँ पर मजे की बात तो यह है कि प्रशांत किशोर जी ने बिहार के रिपोर्टर सन ऑफ दोगला रिपोर्टर को हंसते हंसते अपने पार्टी में शामिल करा लिया। और यह सन ऑफ दोगला गॉडसे को मानता है और महात्मा गांधी जी को गाली देता है। उसके बाद प्रशांत किशोर जी ने बंगाल के दीदी ममता बनर्जी के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। और उस समय प्रशांत किशोर जी ने बीजेपी को खुला चैलेंज दे दिया कि बीजेपी कितना भी जोर लगा ले, बीजेपी बंगाल में नहीं जीत पाएगी। और हुआ कुछ ऐसा ही, बीजेपी बंगाल में हार गई और प्रशांत किशोर अपना चैलेंज जीत गए। अब बात आती है 2022 को। 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर जी अपना जन स्वराज पार्टी का ऐलान कर दिए, जिसमें प्रशांत किशोर जी ने 665 दिनों तक पैदल यात्रा किए बिहार के हजारों गांव तक। बिहार में जो स्थिति है बदलना चाहिए कि नहीं, आवाज उठाकर बोलिए। बिहार के विरोधी पार्टी आरोप लगाना शुरू कर दिया। जैसे तेजस्वी यादव आरोप लगाने लगा कि यह बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी बिहार में इलेक्शन हार रही है, इसलिए प्रशांत किशोर जी को भेजे हैं ताकि बिहार के लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा सके। बिहार के जन स्वराज यात्रा पर भी सवाल उठा। विरोधी पार्टी सवाल उठाने लगी कि आखिर प्रशांत किशोर जी के पास इतना पैसा आया कहां से, जिससे बिहार के जन स्वराज यात्रा कर रहे हैं वो। 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर जी ने अपना पार्टी लॉन्च कर दिया, जिसका नाम रखा गया जन स्वराज पार्टी। और जन स्वराज पार्टी के फ्लैग में महात्मा गांधी का फोटो लगा हुआ है।